9 मई से गिरफ्तार साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आखिरकार 2 आसाब शिकन दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जुज़वी तौर पर रिहा कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर बिन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अतर ने पूछा कि क्या इंसाफ तक रसाई के हक को ख़त्म किया जा सकता है? क्या मुनासिब न होता कि नैब रजिस्ट्रार से इजाज़त लेता? नैब ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि इमरान खान बायोमेट्रिक के लिए मौजूद थे जब उन पर धावा बोला गया। रेंजर्स ने इमरान खान के साथ बदसलूकी की और पुरतशद्दुद तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि मामला अदलिया के एहतराम का है। नैब ने एक मुलजिम को सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार किया था। उससे कबल अदालत ने गिरफ्तारी वापस करवाई और नैब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। नैब ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। नैब की उसी यकीन दहानी पर तो नैब के 9 अफसरान तौहीन अदालत से बचे थे। जस्टिस अतर बिन ने रिमार्क्स दिए कि नैब कई साल से ये हरकतें मुंतखब नुमाइंदों के साथ मुसलसल कर रहा है। वक्त आ गया है कि नैब के ये काम खत्म किए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि नैब वारंट तो इमरान खान ने चैलेंज ही नहीं किए थे, नैब की तफ्तीश में शामिल क्यों नहीं हुए? वकील इमरान खान ने बताया कि नैब नोटिस का जवाब दिया गया था। जस्टिस अतर ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने कई साल से सबक नहीं सीखा। नैब पर सियासी इंजीनियरिंग समेत कई कामों का इल्जाम लगता रहा। क्या नैब ने गिरफ्तारी से कबल रजिस्ट्रार की इजाजत हासिल की थी? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि वारंट की तामील के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा। वारंट पर अमल दरामद वजारत दाखिला ने ही कराया था। जस्टिस अतर बिन ने कहा कि जहां से गिरफ्तारी हुई थी सारा अमल वहीं से रिवर्स करना होगा। अतर बिन ने मजीद कहा कि इमरान खान नैब केस में ही अदालत आए थे। यह सीधा सादा तौहीन अदालत का केस है। जस्टिस अतर ने वाजे किया कि इमरान खान की जगह कोई और भी होता तो अदालत इजाजत न देती। इस अंदाज से गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 4:30 बजे तक पेश करने का हुक्म दिया। तकरीबन 5:48 पर यह इत्तलात सामने आई कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दिया गया है। समाअत का दोबारा आगाज होता है तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इमरान खान को रोस्टरूम पर बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपकी गिरफ्तारी के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। बादअज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। इमरान खान ने अदालत को बताया कि उन्हें हाई कोर्ट से अगवा किया गया, डंडे मारे गए। मैंने कभी इंतशार की बात नहीं की, मैंने नैब के नोटिस का जवाब दिया था। इमरान खान ने कहा कि हम सिर्फ मुल्क में नए इलेक्शन चाहते हैं। इमरान खान ने दरख्वास्त की कि मुझे घर जाने दिया जाए। बनी गाला घर महफूज जगह है, ताहम अदालत ने रात बनी गाला में गुजारने की सदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इमरान खान को आज रात पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में ही रखा जाएगा। इमरान खान अपनी मर्जी के कुछ अफराद के साथ मुलाकात कर सकेंगे। इमरान खान अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ रात को भी वक्त गुजार सकेंगे। हुकूमत इमरान खान को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुमकिन हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे समाअत मुकर्रर की जाए। कलम और अल्लाह की ताकत के अलावा हमारे पास कुछ नहीं, हमें आपकी सिक्योरिटी अजीज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो।